मुद्रा और बैंकिंग ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। और चलिए आप लोगों को समझाया गया है कि आरबीआई नोट छापते समय जो पद्धति अपनाता है ना, उस पद्धति का नाम क्या है? न्यूनतम कोष प्रणाली। अच्छा, न्यूनतम कोष प्रणाली के पहले कौन सा प्रणाली था? तो देखो, सिर्फ चीज़ों को रटना ही काफ़ी नहीं है, हम लोगों को बहुत बारीकी से एक समझ भी विकसित करना होगा, है ना। हम लोगों को जानना पड़ेगा कि आनुपातिक कोष प्रणाली क्या है, न्यूनतम कोष प्रणाली क्या है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में बेहतर कौन है ना। तो हम तुम लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर न्यूनतम कोष प्रणाली वर्तमान में अपनाया गया है, इसके पहले कौन सा प्रणाली था? अनुपातिक कोष प्रणाली। अच्छा, अब हम लोग विनीता से जानते हैं कि अनुपातिक कोष प्रणाली क्या था, है ना। चलो बताओ विनीता। अनुपातिक कोष प्रणाली वो था जो भारत में जितनी मुद्रा निर्गमन करने से पहले उसमें 100% मूल्य मुद्रा रखना अनिवार्य था, और उसे भी दो भागों में बांटकर 40% स्वर्ण और विदेशी प्रतिभूति के लिए रखना था, और जो 60% था वो सरकारी प्रतिभूति के लिए रखना था। इसी को चलो बहुत सुंदर, माने ये तरीका यही था, है ना। बहुत देखो सिंपल तरीके से समझो, अपने भाषा में समझो, है ना। जितना का भी नोट छापता आरबीआई, उसका 100% मूल्य का अपने पास प्रतिभूति रखता, लेकिन उस 100% को दो अनुपातों में बांटा गया था, 40:60। 40:60 में बांटा गया था। 40% की बात क्या था कि जब 40% जितना का नोट छापता, जितना का नोट निर्गमित करता, उसका 40% मूल्य का क्या रखना पड़ता? सोना रखना पड़ता या विदेशी प्रतिभूति रखना पड़ता, और 60% का क्या रखना पड़ता था? सरकारी प्रतिभूति रखना पड़ता था। मतलब प्रत्येक निर्गमित नोट के पीछे 100% मूल्य की प्रतिभूति रखने की गारंटी दी जाती थी इसमें, है ना। ये कौन सा पद्धति था? लेकिन अनुपातिक कोष प्रणाली जटिल था, क्योंकि नोट छापने के समय उसको 100% मूल्य का प्रतिभूति रखना पड़ता था, चाहे वो सोना के रूप में रखे या सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखे। ये तरीका बड़ा जटिल था, इसलिए इसके जगह में कौन सा तरीका आया? आरबीआई फिर अपनाया न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम कोष प्रणाली कब अपनाया गया? 1956 में। अच्छा चलो, अब थोड़ा पूछते हैं विनीता से। बताओ विनीता, ये न्यूनतम कोष प्रणाली क्या था? निशा तुम बताओ। न्यूनतम कोष प्रणाली 1956 में अपनाया गया। इसमें 515 करोड़ विदेशी कोष, जिसे दो भागों में बांटा गया। 115 करोड़ रुपया स्वर्ण रखा गया, और दूसरा 400 करोड़ विदेशी प्रतिभूति रखा गया। इसी को न्यूनतम कोष प्रणाली। हाँ, माने 1956 में जब न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाया गया था, तो उस समय क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि 515 करोड़ रुपया मूल्य का एसेट्स उसको रखना पड़ेगा। कितना का? 515। और 515 करोड़ को भी रुकिए आ रहे हैं। 515 करोड़ रुपया को भी कितने वर्गों में बांटा गया? 115 करोड़ का क्या रखना पड़ता था, और 400 करोड़ रुपये का क्या रखना पड़ता था? विदेशी प्रतिभूति रखना पड़ता था। लेकिन फिर इसे घटा करके कितना कर दिया गया? 200 करोड़। कब घटाया गया? 31 अक्टूबर 1957। और 31 अक्टूबर 1957 को घटा के कितना कर दिया गया? 200 करोड़। कि 200 करोड़ रुपया वो अपने पास रखेगा, जिसमें 115 करोड़ रुपया का सोना रखेगा और 85 करोड़ का विदेशी करेंसी या विदेशी प्रतिभूति रखेगा, और जितना चाहे उतना नोट आरबीआई छाप सकता है। क्लियर? ये तरीका आसान था कि नहीं? तो ये तरीका क्या कहलाया? और वर्तमान में कौन सा प्रणाली अपनाया जा रहा है? अच्छा बताओ, आरबीआई के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में रखना चाहिए? 115 करोड़। चलो बहुत बढ़िया।